के स्टूडेंट का इस वीडियो में स्वागत है। चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो का ये सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली किस तरह है। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। वैसे जीव जिनको हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। Those organisms which cannot see without help of microscope are called microorganisms. Microorganisms को हमने 4 कैटेगरी में बांटा था: बैक्टीरिया, अलगा, प्रोटोजोआ एंड फंगी। फंगी कहिए, फंजाई कहिए या फंगस कहिए, एक ही होता है। बैक्टीरिया कुछ कॉमन बैक्टीरिया जो है वो है स्प्रेल बैक्टीरिया और रेड सेप बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हैं ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, अलगा, स्पाइरोगायरा जो कि मल्टी सेलुलर होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल या मल्टी सेलुलर दोनों सेल के बने हुए होते हैं। स्पाइरोगायरा जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है और कैमाडोमान जो कि सिंगल सेल का बना होता है। प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशिया। वी नो दैट अमीबा का कोई एक्चुअल शेप नहीं होता, ये अपना शेप हर समय बदलते रहता है। और पैरामीशियम जो होता है वो आपके स्लीपर चप्पल की आकृति का होता है। प्रोटोजोआ डिजीज होते हैं आपको मलेरिया ये सब प्रोटोजोआ डिजीज है। और फंगी या फंजाई, ब्रेड मोल्ड और पेनिसिलियम। ब्रेड मोल्ड यानी आपके घरों में जो ब्रेड आते हैं उस पर आप अक्सर स्पॉइल हो जाते हैं, उस पर ब्लैक रंग का पैच देखते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप या वॉच ग्लास हैंड लेंस से देखेंगे तो उसमें ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा। वो क्या करता है, ब्रेड को मोल्ड कर देता है। फंगस के कारण होता है, चूँकि वो ब्रेड को खराब करता है इसलिए इसको ब्रेड मोल्ड नाम दिया गया है। उसके बाद वायरस को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये अर्थ पे बिना किसी ह्यूमन बॉडी या अदर ऑर्गेनिज्म के रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ये पैरासाइट होते हैं और बाकी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी भी क्लाइमेट में अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। इसलिए वायरस को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। क्यों कहते हैं? दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ये अपना रिप्रोडक्शन करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अर्थ के किसी भी स्पेस पे अपना रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने फैमिली को बढ़ाते हैं। वायरस से जो कॉमन डिजीज होता है कोल्ड, इन्फ्लूजा को आप फ्लू भी कह सकते हैं, कफ होता है। ये जनरली डिजीज है और जो मेजर डिजीज है वो है चिकन पॉक्स और पोलियो। और आजकल एक कॉमन डिजीज चला है वायरस के चलते, कोरोना, कोविड-19। अब हम पढ़ेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ के सभी जगहों पे पाए जाते हैं। लाइक लिक्विड, हॉट स्प्रिंग, ओशियन फ्लोर, डीप इनसाइड द रॉक, अर्थ क्रस्ट, इनसाइड द बॉडी एंड अदर ऑर्गेनिज्म। यानी कि पृथ्वी पे जितनी भी जगह हैं सारे जगह पे जहाँ भी ये एटमॉस्फेयर मौजूद है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रुप में रहना चाहते हैं और कुछ सिंगल रहना चाहते हैं। वैसे अमीबा जो है वो अलोन सिंगल रहना चाहता है और फंगी और बैक्टीरिया जो है कॉलोनी या ग्रुप में रहना चाहते हैं। बैक्टीरिया हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली भी है और फो भी है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लाइफ प्रोसेस को बेटर बनाने में मदद करते हैं। यानी कि कुछ चीज़ों के प्रोडक्शन में हमारे एनवायरनमेंट में हमको मदद पहुंचाते हैं। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। इनका यूज़ जो होता है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कमर्शियल यूज़, मेडिसिनल यूज़, वैक्सीन, preparing of या produce vaccine, increasing soil fertility, soil की fertility की बढ़ाने में, और cleaning the environment में जो प्रदूषण होता है, गंदगी होती है, उसको साफ करने में भी
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन फर्स्ट हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। आप देखते होंगे आपके घरों में दही जमता है, तो दही जमाने में सबसे पहले हम दूध लेते हैं और उसमें थोड़ा सा दही का जामन डालते हैं, यानी उसमें दही की आवश्यकता पड़ती है। तो वो दही जो होता है, दही में बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया और बैक्टीरियम, बैक्टीरियम जो है वो सिंगुलर है और बैक्टीरिया जो है वो प्लूरल वर्ड है। तो लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया का ग्रुप होता है, बैक्टीरियम का ग्रुप जो होता है, वो प्रमोट करता है मिल्क को फॉर्मेशन करके उसको कर्ड में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा बैक्टीरिया का यूज़ होता है चीज़, ब्रेड, पिकल्स, ईस्ट भी होता है। ईस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका यूज़ होता है पेस्ट्रीज, केक, ये सब बनाने में, या जो आप घर में इडली डोसा खाते हैं, इडली बनाने में, डोसा बनाने में, सब में ईस्ट उठाया जाता है, खमीर उठाया जाता है। ईस्ट पाउडर जो मार्केट में मिलता है उसका यूज़ करते हैं, या हम गर्मी के दिनों में उसके डक को, उसके बैटर को बनाकर कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, ताकि एटमॉस्फेयर में जो गर्मी है उस कारण वो वहाँ पे रिप्रोड्यूस करे और अपनी संख्या को बढ़ाए, और उस जो बैटर है या डक है उसका साइज जो है इंक्रीज, वॉल्यूम को इंक्रीज करे, बढ़ाए। तो ईस्ट पाउडर बाज़ार में मिलता भी है, उसका यूज़ करते हैं। ब्रेड बनाने में या पेस्ट्रीज बनाने में क्या करते हैं, सबसे पहले आप घर में भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे। मैदा, चीनी और गर्म पानी को मिलाइए, उसके साथ साथ थोड़ा सा ईस्ट पाउडर भी डालिए और उसको स्मूथली डक बनाइए। जैसे आटा सानते हैं रोटी बनाने के लिए, वैसे स्मूथ डक बनाइए। जब डक बनाएंगे तो उसको कुछ देर के लिए ढक के छोड़ दीजिए, 2 से 3 घंटे के लिए, और बाद में देखिएगा जितना बड़ा साइज आप डक का बनाए हैं, लेकिन वो साइज खुल गया है, डक इंक्रीज कर गया है। ऐसा इसलिए होता है कि ईस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस हुआ है रैपिडली रिप्रोड्यूस इसलिए हुआ है क्योंकि वो CO2 रिस्पायरेशन के दौरान CO2 बनाया है, और CO2 के कारण उसमें बबल्स निकले हैं। CO2 के कारण जो बबल्स निकले हैं वो डक को इंक्रीज किए हैं, उसको वॉल्यूम को, यानी कि उस डक को फुला दिए हैं, और वो फुलकर उसका साइज जो हो गया है बड़ा हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि वो रिस्पायरेशन के दौरान CO2 गैस को प्रोड्यूस किए हैं ईस्ट, इसी कारण वो उस डक का साइज क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कमर्शियल यूज़ और उसके आगे के टॉपिक्स को। थैंक यू।